हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमारे आधा भाग कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। और अब हम इसका सेकंड पार्ट एक तरह से विद्युत क्षेत्र कंप्लीट करेंगे। विद्युत क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज से ही रिलेटेड है, इसलिए आप इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित सभी बेसिक जानकारियों को कंप्लीट कीजिए। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सभी वीडियो को आप वॉच कर लीजिए ताकि आपके विद्युत क्षेत्र का टॉपिक जो है वो बिल्कुल इजी हो सके। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र, किस प्रकार से ये उत्पन्न होता है, कौन कौन सा प्रभाव होगा इस क्षेत्र की वजह से, सब कुछ कंप्लीट करेंगे हम आज की क्लास में। तो स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले वाले जितने भी भाग हुए हैं उनमें हमने जाना था कि यदि हमारे पास कोई बिंदु आवेश Q है, तब इस Q के कारण इसके चारों तरफ एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कि उस प्रभाव क्षेत्र में यदि कोई अन्य आवेश लाया जाता है या आ जाता है तो उस आवेश पर विद्युत बल लगना प्रारंभ हो जाता है। माना कि जिस आवेश को लाया गया है वो Q नोट है। कहने का मतलब ये है कि Q नोट यदि इस बिंदु पर है तो यहाँ पर कोई भी हलचल इस Q नोट में नहीं होती है, और यदि Q नोट को यहाँ पर लाया जाता है जहाँ पर कि इस आवेश का एक प्रभाव क्षेत्र बना हुआ है तो इस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। तो जहाँ तक इस आवेश का प्रभाव क्षेत्र बना हुआ है, या हम ये कहें कि किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करने लग जाता है, तो वहां तक के क्षेत्र को ही बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। परिभाषा क्लियर हो चुकी होगी कि किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करने लग जाता है, उस क्षेत्र को ही बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। इस पॉइंट से रिलेटेड सभी परिभाषाएं वगैरह आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। फिलहाल टॉपिक को आप ढंग से समझ लीजिए कि मतलब होता क्या है। अब हमने ये बोला कि यहाँ पर जो Q है इसके चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र हमने लिया है जिसमें ये आवेश बल अनुभव करता है। तो यहाँ पर ये जो Q नोट आवेश हमने माना है जो इस आवेश की वजह से लगने वाले बल को अनुभव करता है, लेकिन ये खुद भी एक आवेश है और यहाँ पर ये आवेश है तो इस आवेश में वो सब कुछ गुण हैं जो इस आवेश में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आवेश के चारों तरफ भी एक ऐसा एरिया होगा जिसमें ये आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कौन से आवेश की करना चाहते हैं तो उसके क्षेत्र को ही हम यहाँ पर प्रभावी मानेंगे जिसके द्वारा अनुभव किया जा रहा है। उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम उसकी मात्रा कम से कम रखते हैं ताकि उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र जो है वो कम प्रबलता का हो, ताकि वह दूसरे के ऊपर बल न के बराबर लगाए, सिर्फ दूसरे के द्वारा लगने वाले बल को अनुभव करे। क्लियर है। यदि हम इस आवेश की प्रबलता ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इसकी प्रबलता को डाउन करेंगे ताकि ये इसके बल को अनुभव कर सके। अभी फिलहाल हमारे पास पॉइंट ये है कि इस आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र है उसकी प्रबलता हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस आवेश की प्रबलता को हम डाउन करके रखेंगे ताकि ये खुद अपना प्रभाव इसके ऊपर नहीं लगा सके। तो अब हमारे पास ये है कि इससे पहले वाले भागों में हमने देखा भी था कि यदि एक आवेशित कांच की छड़ के नज़दीक किसी दूसरे आवेशित कांच की छड़ को लाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि अब एक प्लास्टिक की आवेशित छड़ को इस कांच की छड़ के पास में लाया जाता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। और यहाँ पर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है वो स्पर्श कराने पर नहीं बल्कि कुछ दूरी पर ही लगना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस छड़ के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वैसा ही कोई दूसरा आवेश आ जाता है या विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है तो उसके ऊपर बल लगना प्रारंभ हो जाता है। तो जहां तक ये प्रभाव इसका लगता है उस प्रभाव क्षेत्र को क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि बल अनुभव कौन कर रहा है, Q नोट आवेश, यानी पूरा आवेश जो है वो बल अनुभव करता है। कितना बल अनुभव करता है, F बल अनुभव करता है। ढंग से समझना बिल्कुल भी, Q नोट आवेश जो है वो कितना बल अनुभव करता है, F बल अनुभव करता है। और जितने एरिया में ही अनुभव करना प्रारंभ कर देगा वहां तक का एरिया क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब यदि इस आवेश की मात्रा 1 कर दी जाए, यानी फिलहाल आवेश कितना है Q नोट,
अब हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं एकांक आवेश के लिए, यानी आवेश की मात्रा कितनी कर रहे हैं हम, 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पर एकांक करने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर चौकी वाला पॉइंट ले सकते हैं, जिसको हम छोटी कक्षा में समझते हैं कि चौकी Q नोट आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल की मात्रा F है, इसलिए एक आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल की मात्रा कितना होगी, F बटा Q नोट होगी। यही तरीका हम हल करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास 10 पेन हैं और उन 10 पेनों का जो मूल्य है वो कितना है, 20 रुपये है। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, आप हल कर सकते हो, 20 अपोन में कितना, 10। तो किस प्रकार से किया, यहाँ पर 10 का मान निकाला है आपने, कितना प्राप्त हुआ, 20। तो एक का जब आप ज्ञात करना चाहोगे तो यहाँ पर दोनों साइड में आप 10-10 का भाग दे दीजिए। सेम प्रक्रिया इधर भी करेंगे, 20 में 10 का भाग देंगे, क्योंकि दोनों साइड में हमें भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, तो 1 का मूल्य कितना आ गया, 20 अपोन 10 बराबर कितना आ गया, 2। तो सेम यही प्रक्रिया यहाँ पर लागू कीजिए। Q नोट के द्वारा अनुभव किया गया बल कितना है, F। तो हमें यहाँ पर एकांक का मान ज्ञात करना है, तो एकांक का मान ज्ञात करने के लिए आप दोनों साइडों में क्या दे दोगे, Q नोट का भाग दे देंगे। तो इधर हमारे पास Q नोट का भाग देंगे, इधर Q नोट का भाग देंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना मान आएगा, 1 आएगा ना। तो एकांक आवेश के द्वारा कितना बल अनुभव किया जा रहा है, F बटा Q नोट बल अनुभव किया जा रहा है। दोबारा से समझ लीजिए, हमारे पास पूरा आवेश Q नोट है और इस पूरे आवेश के द्वारा कितना बल अनुभव किया जा रहा है, F। तो एकांक आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल की मात्रा कितनी होगी, F बटा Q नोट होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ये एकांक आवेश के द्वारा जितना बल अनुभव किया जाता है, यानी एक निश्चित मात्रा के आवेश के द्वारा जितना बल अनुभव किया जाएगा, और वो आवेश की मात्रा कितनी मान रहे हैं हम, एकांक मान रहे हैं। तो एकांक, और ये भी देखो पॉजिटिव है, तो एकांक धनावेश के द्वारा अनुभव किए गए बल की मात्रा को बोला जाता है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम दर्शा देंगे किससे, E से। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला बन गया, E बराबर F अपॉन Q नोट, यानी एकांक धनावेश के द्वारा अनुभव किए गए बल की मात्रा को क्या कहेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। यहाँ पर बल जो है वो एक सदिश राशि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो भी एक सदिश राशि होगी। सेकंड, हम यहाँ पर इसका ये कन्फर्म करें कि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो होगी किस साइड में। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो विद्युत बल की दिशा में ही होगी। तो आप यहाँ पर देखिए Q नोट जो है, इस Q नोट को यहाँ पर बोला जाएगा स्पेशल परीक्षण आवेश, यानी टेस्ट चार्ज। Q नोट को क्या बोला जाएगा, परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज बोला जाएगा, यानी जिसके ऊपर हम टेस्ट करके देख रहे हैं, इसी के द्वारा तो चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर इसका कितना प्रभाव इस पर लगता है। तो यहाँ पर Q नोट को परीक्षण आवेश बोला जाता है। और अब हमारे पास परीक्षण आवेश जो होगा वो एक तरह से कितना होगा, एकांक धनावेश होगा। तो परीक्षण आवेश को हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। तो अब हमारे पास ये आवेश ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये आवेश पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव आवेश दूसरे पॉजिटिव आवेश पर जो बल लगाएगा वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसका मतलब ये आवेश इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करता है, यानी बाहर की ओर। तो इस पर बल की दिशा हो गई एक तरह से राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो भी इस बल की दिशा में होगी और वो भी होगी इसी तरफ। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ है उस विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उस आवेश से बाहर की ओर जाती हुई। अगर Q नोट को यहाँ रख दिया जाता है तो देखिए इसके ऊपर बल लगेगा इस दिशा में और विद्युत क्षेत्र भी आएगा इस दिशा में। अगर Q नोट को यहाँ रखते हैं तो इस पर बल इस साइड में और विद्युत क्षेत्र भी इस साइड में। क्लियर है। तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन होगी उस धनावेश से बाहर की ओर जाती हुई। ये ऊपर की ओर भी होगा, इधर की ओर भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, यानी चारों तरफ ये रेखाएं बाहर की ओर फैलेंगी। इसका मतलब यहाँ चारों तरफ अगर ये फैलती हैं तो एक तरह से गोले का निर्माण सा हो जाएगा। इस कारण से इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है त्रिज्यीय बाहर की ओर। एक त्रिज्या के रूप में गोलाई में ले लेगा ये त्रिज्यीय बाहर की ओर।
आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अगर ये नेगेटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ होता तो ये क्यू नोट को अपनी ओर आकर्षित करता। अगर क्यू नोट यहाँ रखा हुआ होता तो ये आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करता, अपनी ओर आकर्षित करता, ऊपर से नीचे की ओर खींचता, पीछे से ऊपर की ओर खींचता। इसका मतलब चारों तरफ रेखाएं होती है, एक तरह से विद्युत क्षेत्र जो है वो चारों तरफ से बनता, लेकिन उसकी डायरेक्शन होती खुद आवेश की ओर आती हुई। यहाँ पर ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो त्रिज्यीय आवेश की ओर होता है। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र आपको मिल रहा है उसकी डायरेक्शन त्रिज्यीय बाहर की ओर, तथा नेगेटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है उसकी डायरेक्शन होगी त्रिज्यीय आवेश की ओर। दिशा का टॉपिक क्लियर। यहाँ पर आप थोड़ा और ध्यान दीजिए, हम ये चाहते हैं कि ये क्यू नोड जो है वो अपना प्रभाव इसके ऊपर नहीं लगाए। जब ये लगाएगा तो हम सही कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कि इसका प्रभाव कितना है। तो इसका परफेक्ट प्रभाव देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इस क्यू नोड का मान कम से कम हो, और हमारे पास कम से कम हम वैल्यू कितनी ले रहे हैं 1। अगर 1 से भी कम कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि ये इसके द्वारा लगने वाले बल को ही अनुभव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम तो हम क्यू नोट का जो मान है वो कितना कर दें, 0 कर दें। लेकिन जब क्यू नोट का मान 0 ही कर देंगे तो यहाँ पर प्रक्रिया जो होगी, यानी यहाँ पर कोई एक ऐसा आवेश होगा ही नहीं जो इसके प्रभाव को महसूस कर सके। इसका मतलब 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि क्यू नोट का जो मान है वो 0 के नजदीक हो जाए, कम से कम हो जाए, और उसको हम बोलते हैं क्यू नोट का मान जो है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पर क्यू नोट टेंड्स टू 0, यानी क्यू नोट का मान जो है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। इस कारण से इस फॉर्मूले को हम परफेक्ट रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि ई वेक्टर बराबर लिमिट, जो 11th क्लास में एक तरह से हम अवकलन वाले पॉइंट में हल भी कर चुके हैं, लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0, यानी ये 0 की ओर बढ़ रहा है लेकिन 0 नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो सही परफेक्ट फॉर्मूला जो होगा वो होगा इसका ये, लेकिन यूज हम करते हैं सिर्फ ये वाला। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, और ई वेक्टर बराबर लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, जहां एफ वेक्टर जो है वो एकांक धन आवेश या जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं उसके द्वारा अनुभव किए गए बल की मात्रा है, और क्यू नोट को बोला जाता है परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश जो है वो एक अत्यल्प धनावेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और इसकी उपस्थिति में यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये खुद का इतना विद्युत क्षेत्र डेवलप ही नहीं कर पाएगा कि वह इस विद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब कर सके। तो अब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के मात्रक देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा और विमीय सूत्र क्या होगा। फॉर्मूला आपके सामने है, बल बटा आवेश, और बल का मात्रक आप जानते हो न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इसका एक अन्य मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर, और वोल्ट प्रति मीटर जो यूनिट है वो हमारे प्राप्त होगी सेकंड चैप्टर से, जो कि विभव वाला चैप्टर है। तो इस मात्रक की उत्पत्ति करेंगे हम सेकंड चैप्टर में। इसका विमीय सूत्र जो होगा वो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से बना लेते हैं। पहले हमारे पास एक राशि है बल, और बल का विमीय सूत्र आप जानते हैं सब, m1L1T-2, ये होता है बल का विमीय सूत्र। और अपोन में है आवेश, और आवेश का विमीय सूत्र और मात्रक हम पहले ही बना चुके हैं, A1 और T1। तो फाइनल विमीय सूत्र हो गया m1L1T-3 और A-1, ये हो गया इसका फाइनल विमीय सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ पर T-2 है, यहाँ पर T-1 है। तो कंप्लीट हो जाता है विमीय सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। फॉर्मूला हो गया ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, यानी एकांक धनावेश के द्वारा अनुभव किए गए बल की मात्रा ही वो क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब यहाँ पर हमारे को ये देखना है कि इस टॉपिक से हमारे पास और क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, उन सब के बारे में अब हम समझ लेते हैं। और यदि टॉपिक आपके समझ में आ रहा हो प्यारे विद्यार्थियों, तो अन्य दोस्तों को सेंड कर दीजिए ताकि उनका भी टॉपिक क्लियर हो सके। देख लेते हैं इस पॉइंट से संबंधित और कुछ नई बातें। यहाँ पर अभी हमने जाना था कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, यदि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी बाहर की ओर, और वो भी त्रिज्यीय।
किस प्रकार से होगी वो अभी आपको समझाया कि यदि Q नोट आवेश है तो Q नोट आवेश पर इस प्लस Q आवेश की वजह से लगेगा प्रतिकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल की वजह से आवेश जाएगा दूसरी ओर यानी बाहर की ओर। इस वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है। यह भी हमने समझा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि हम Q नोट को रखते हैं, क्योंकि जो भी टेस्ट करना है वो किसके ऊपर करना है, Q नोट के ऊपर करना है, और हमारे पास Q नोट के ऊपर इसकी वजह से लगेगा प्रतिकर्षण बल, वो इधर भेजने का प्रयास करेगा तो विद्युत क्षेत्र भी इसी साइड में होगा। यदि नेगेटिव चार्ज है तो अभी हम समझ चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो आवेश की ओर होती है। Q नोट का तो फिक्स हो गया कि वो एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर माइनस Q है तो वह Q नोट आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बल की डायरेक्शन इस साइड में, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो त्रिज्यीय आवेश की ओर होती है। ये अभी तक हमने यहाँ पर समझा है। अब हम यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड एक सेकंड टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, आगे आने वाले सभी पॉइंटों के लिए बहुत गहराई से इसका अर्थ आपको समझना है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये पॉइंट आपके बार बार यूज होने वाला है। यदि हमारे पास पहले से ही कोई विद्युत क्षेत्र मौजूद है, माना कि हमारे पास ये कोई प्लेट है जिस पर धनावेश मौजूद है, यहाँ पर धनावेश मौजूद है, तो जब धनावेश मौजूद है तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस आवेश से बाहर की ओर होगी, इसी तरफ होगी। क्लियर है ये? तो आपको यहाँ पर इस साइड में विद्युत क्षेत्र मौजूद रहेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में यानी लेफ्ट से राइट की ओर रहेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज की प्लेट रखी हुई है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र मौजूद है पहले से ही। एक प्लेट एक तरह से हमने पॉजिटिव चार्ज की ले ली, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो आवेश से बाहर की ओर होती है, अभी हमने देखा है यहाँ पर। और नेगेटिव चार्ज की एक प्लेट ले रखी है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस आवेश की ओर होगी। अगर दोनों प्लस माइनस साथ लेते हैं तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र जो होगा वो प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लियर है कि नेगेटिव की ओर आती है और पॉजिटिव से निकलती है। तो अब हमारे पास आप ये ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ढंग से थोड़ा सा समझना कि यदि अब इस विद्युत क्षेत्र में किसी Q नोट आवेश को रख दिया जाता है, यहां पर विद्युत क्षेत्र मौजूद है, कितना E वेक्टर। अब इस E वेक्टर विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर कितना बल लगेगा उसका फॉर्मूला हमारे पास में है। E बराबर होता है F बटा Q नोट। तो F बराबर कितना हो गया? F बराबर हो गया Q नोट और E। ये हो गया इस Q नोट पर लगने वाले बल का मान। लेकिन अब इसकी दिशा देखिए क्या होगी। सबसे मेन रूप यही है कि इसकी दिशा का निर्धारण आपको करना है। Q नोट जो है वो तो पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? यहां पर ये प्लस वाला जो आवेश होगा, क्या इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? कंफर्म बताइए। प्लस का आवेश है इधर और ये खुद प्लस का है, तो ये प्लेट जो है प्लस वाली वो इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगी और इसको इस ओर खिसकाती है, यानी इसके ऊपर ये जो बल लगेगा F बराबर Q नोट ही, इसकी डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड में। क्लियर? यहां पर ये प्लेट नेगेटिव चार्ज की है और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस आवेश को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो बल होगा उसकी दिशा भी इस तरफ। क्लियर? अब हमारे पास क्या सारांश निकला? Q नोट पर जो बल लगेगा उसका मान तो होगा F बराबर Q नोट E, और बल की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की ओर ही है इन दोनों प्लेटों की वजह से ही, और लेफ्ट से राइट की साइड में ही है किसकी दिशा? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहां पर सारांश क्या निकला? यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी धनावेश को रखा जाता है तो उस धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश ही होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज पर बल और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और देखिए, यहां पर ये Q नोट आवेश अभी हमने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, अगर इसकी जगह कोई नेगेटिव चार्ज रखा जाता हो, यदि यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा गया हो विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो देखिए लेफ्ट से राइट की ओर ही है, तो अब इस Q नोट पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन किस ओर होगी? तो बल का मान तो होगा Q नोट E होगा, और यहां पर चिन्ह किसका है? माइनस का, तो ये नेगेटिव प्रकृति का आ जाएगा, बस फर्क इतना ही है। लेकिन डायरेक्शन देखिए, यहां पर माइनस का आवेश रखा है आपने, तो इस माइनस के ऊपर इस प्लस वाले आवेश की वजह से जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी? ये प्लस वाला जो मान है वो इस माइनस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी इसके ऊपर इस आवेश की वजह से बल की डायरेक्शन होगी लेफ्ट हैंड साइड में। चलो, इस आवेश की वजह से देखिए ये खुद नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको प्रतिकर्षित करेगा और प्रतिकर्षित करके इस दिशा में ही भेजने का प्रयास करेगा।
अब आपके पास इन दोनों आवेशों की वजह से इस पर जो बल की डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी फाइनली इस माइनस क्यू नॉट आवेश पर इस पूरे विद्युत क्षेत्र की वजह से जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगा हुआ था उस विद्युत क्षेत्र की वजह से बल की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में, और जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा है राइट हैंड साइड में। बल का मान तो हो गया एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू नॉट ई। अगर वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर लगा दीजिए आप यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या सारांश निकल के आता है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी ऋणावेश को रखा जाता है तो उस ऋणावेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है राइट हैंड साइड में, और इस पर दोनों प्लेटों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उसकी वजह से जो विद्युत बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में। यदि विद्युत क्षेत्र में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो उस पर विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यदि नेगेटिव चार्ज को रखते हो तो उस पे बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। और यहाँ पर माइनस का साइन भी यही दर्शाता है कि जब दोनों साइड में वेक्टर क्वांटिटी हो तो यहाँ पर माइनस का साइन एक दूसरे की विपरीत दिशा को दर्शाता है। मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ चुका होगा। और परमानेंट आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पहले से विद्युत क्षेत्र मौजूद है प्यारे विद्यार्थियों, और उस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा मान लीजिए लेफ्ट से राइट में है, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो बल लगेगा उस विद्युत क्षेत्र की वजह से बल का मान होगा क्यू नॉट ई, और उस बल की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर नेगेटिव चार्ज लेते हो तो बल की दिशा होगी उस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में। ये हमारे पास इस पॉइंट का अर्थ समझ में आ जाता है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं इससे आगे किसी एक पॉइंट पे और। यहां पर अब दो परिभाषाएं हम और समझ लेते हैं विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड। एक तो हमारे पास में ये है समरूप विद्युत क्षेत्र, जो हमारे काफी काम आने वाला है। समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों कि उस विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। कि यदि हम जो बिंदु ले रहे हैं उसको आप कहीं पर भी रखिए, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान प्राप्त होता है आपको। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर नहीं होता है, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को बोला जाता है समरूप विद्युत क्षेत्र। और यदि विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर डिपेंड होता है, यानी दूरी बदलने से विद्युत क्षेत्र भी बदल जाए, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को बोला जाता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। अब जैसे जैसे पॉइंट आएंगे उन पॉइंटों के आधार पर अब आपको पता चल जाएगा कि वहां पर समरूप विद्युत क्षेत्र है उस आवेश के चारों तरफ या असमरूप विद्युत क्षेत्र। पर ध्यान रखना, ऐसा विद्युत क्षेत्र जो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यानी हर पॉइंट पर वैल्यू समान रहे। ऐसा विद्युत क्षेत्र जो दूरी पर डिपेंड होता है, यानी दूरी चेंज होने से विद्युत क्षेत्र भी चेंज हो जाए, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब सब कुछ लिखा हुआ अब आपके सामने है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उसको नोट करते जाइए। ये हो गया था हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट, सब कुछ है आपके सामने। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, परिभाषा आपके सामने है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र का जो विचार था वो माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जो हम समझ चुके हैं। तथा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बल की दिशा में ही होती है। माना कि परीक्षण आवेश Q नोट है तथा बल F है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E वेक्टर बराबर हो जाएगा F वेक्टर अपॉन Q नोट, जो किस प्रकार से है अभी आपको क्लियर है। Q नोट के द्वारा कितना बल अनुभव किया गया था, F बल, तो एकांक के द्वारा कितना होगा, एकांक। जब भी हम किसी को बनाएंगे वो राशि हमेशा कहाँ चली जाती है, अपॉन में, तो फॉर्मूला हो गया E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नोट। यहाँ पर परीक्षण आवेश Q नोट जो है वो बहुत छोटा धन आवेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अतः इसकी उपस्थिति से E वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः E को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, E वेक्टर बराबर लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नोट। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। मात्रक हमने ज्ञात किया था न्यूटन प्रति कूलम, सेकंड मात्रक था वोल्ट प्रति मीटर, जो हम सिद्ध करेंगे सेकंड चैप्टर में। विमीय सूत्र आपके सामने है M1 L1 T-3 A-1। ये विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड हमारे पास इसकी परिभाषा, इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक कंप्लीट हो जाता है। अब नोट करके हम इसकी एक्स्ट्रा बातों को जान लेते हैं जो भी आपके सामने है।
पहला आपके सामने है कि धनात्मक बिंदु आवेश के कारण, यानी यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर Q का मान 0 से बड़ा, इसका मतलब Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो किसी धनात्मक बिंदु आवेश के कारण या एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की ओर त्रिज्यीय होती है, यानी ये चारों तरफ होता है, ऊपर भी, नीचे भी, पीछे भी, चारों तरफ होता है, इस कारण से इसे हम त्रिज्यीय बोल सकते हैं। ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है, त्रिज्यीय। क्लियर है, ये इसकी आवेश की ओर, यहाँ पर Q लेस देन 0 होगा। थर्ड, अभी आपको बताया कि किसी विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश पर विद्युत बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। यहाँ पर कोई आवेश मैंने Q लिया है, तो इस Q पर जो बल लगेगा वो इस तरफ होगा, यानी प्लस से माइनस की ओर खिसकेगा। विद्युत क्षेत्र भी आपके प्लस से माइनस की ओर ही है, तो किसी धनात्मक आवेश के लिए बल का मान F वेक्टर बराबर Q नॉट E, और दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास में है किसी विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक आवेश पर विद्युत बल की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, जो भी आपको समझा दिया है कि यहाँ पर माइनस Q लेंगे तो इस पे बल इस साइड में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिसको आकर्षित करेगा, नेगेटिव चार्ज जिसको प्रतिकर्षित करेगा। बल का मान होगा F वेक्टर बराबर माइनस Q E वेक्टर, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होगा उसकी परिभाषा आपके सामने है। असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या होगा उसकी परिभाषा आपके सामने है। वह विद्युत क्षेत्र जिसका मान दूरी पर निर्भर नहीं करता, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर मान व दिशा समान हो, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये सेकंड चैप्टर में आएगा हमारे पास। किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो होता है वो समरूप विद्युत क्षेत्र होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। इसी के अलावा एक उदाहरण और लेंगे जो हमारे गाउस के नियम में आएगा। किसी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वह भी समरूप विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन वो समझेंगे इसे आगे वाले भागों में। असमरूप विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र जिसका मान दूरी पर निर्भर होता है, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसका हल करेंगे हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो जस्ट इससे आगे आने वाला पॉइंट ही होगा। यानी नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो वह विद्युत क्षेत्र जो होता है वह असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा, यानी वह विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर होगा। क्लियर है, तो ये सब कुछ हो गया हमारे पास आज की क्लास में कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, विमा क्या होती है, डायरेक्शन किस ओर होगी, किसी एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव के कारण किधर की ओर होगी। किसी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उन पर बल की दिशा किस ओर होती है, ये सब कुछ जाना हमने आज की क्लास में। यदि टॉपिक आपके क्लियर होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो अन्य दोस्तों को भी आप सेंड कर दीजिए ताकि उनका भी टॉपिक कंप्लीट हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आगे आने वाला वीडियो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा वो जानेंगे हम इससे नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।